कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं मंडे को मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। अब देखिए, अभी मैंने एक बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर देखिए एक वीडियो पहले से ही पब्लिश किया है। इसमें देखिए आपके एक सवाल आ रहे थे कि सर सबसे पहले तो जो आप लेवल ड्रॉ करते हो वो किस तरीके से करते हो। साथ ही साथ में जो FIS के ऊपर आपने बात बोली थी कि आप लगातार देखिए FIS इंडियन मार्केट में बाइंग कर रहे हैं, लेकिन अब इसकी साइकोलॉजी किस तरीके से बनेगी नेक्स्ट मंथ में, यानी इस मंथ में अगस्त में, उसको अपन समझेंगे। और ये भी समझेंगे कि मार्केट में देखिए जो मैं आपको लगातार बताते जा रहा था कि FIS की देखिए खरीदारी आ रही है, तो मार्केट में एक हमको बूम दिखाई दे सकता है, जो कि दिखाई भी दे रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो एक तरफा दिखाई दिया है, क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने आपसे बात की थी ना कि ये हमारा ये पॉइंट सपोर्ट वाला था और ये सपोर्ट था 23,800 का। 23,800 को पहले देखिए मार्केट ने नीचे ब्रेक किया। क्यों ब्रेक किया? क्योंकि जो लिक्विडिटी स्विफ्ट होती है, जिसको हम एसएल हंटिंग बोलते हैं, वो यहाँ पे दिखाई दी। उसके बाद देखिए मार्केट ने एक बूम दिया ऊपर की साइड। लेकिन अब देखिए FIS के डेटा को एक बार हमको देखिए जगह अच्छे तरीके से समझ लेना है। सबसे पहले FIS के डेटा को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी तक FIS के डेटा में इंडियन मार्केट से देखिए पैसा निकालते हुए दिखाई दे रहा था, यानी इंडिया मार्केट से देखिए पैसा निकल रहा था FIS का और अमेरिकी मार्केट में जाता था या चाइना की मार्केट में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी आप ध्यान से देखोगे तो FIS का जो डेटा है वो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है ज़्यादातर। और DIS के डेटा को भी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो FIS का डेटा दिखाई दे रहा है वो 4 दिन से लगातार मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है। अब इसी के ऊपर मैंने आपको बोला था कि क्या FIS फिर से वापिस आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको साइकोलॉजी ये समझना है कि जब FIS का पैसा मार्केट के अंदर आ रहा है और कंटिन्यू FIS यहाँ पे खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मार्केट आपका किस प्राइस पर खड़ा है, पहले हम वो चीज़ समझ लेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि FIS का जो पैसा दिखाई दे रहा है क्या वो मंथली में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा 25 जुलाई से FIS लगातार मार्केट के अंदर बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपका 26 जुलाई तक, यानी पूरा 1 साल हो चुका है। और 1 साल में अगर आप देखो तो FIS ने दबा के सेलिंग की है इंडियन मार्केट के अंदर। साथ ही साथ में इसके अगेंस्ट में DIS ने क्या किया, DIS ने उसके अगेंस्ट में खरीदारी की। लेकिन इस मंथ हुआ क्या, इस मंथ अगर आप देखोगे तो जो FIS का डेटा निकल के आया वो पॉजिटिव निकल के आया, यानी ऑलमोस्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा 10,000 करोड़ की। लेकिन क्या ये 10,000 करोड़ की पहली बार ही देखिए यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दिया, इससे पहले नहीं हुआ था। तो इसके पहले भी अगर आप FIS का डेटा देखोगे तो देखिए जी हमको देखिए फरवरी 2026 में भी देखने को मिला था, जब FIS लगातार बिकवाली कर रहे थे। और उसके बाद देखिए जब फरवरी 2026 में आपको देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव हुए थे, कितने आपको दिखाई देगा, ऑलमोस्ट देखिए 12,950 करोड़ से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, FIS की बिकवाली रुकी नहीं। FIS कंटिन्यू बेचना चालू किए और 4 महीने लगातार बेचे, जो कि आपको देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में फिर से देखिए यहाँ पे आपको खरीदारी दिखाई दी 10,000 करोड़ के आसपास की। लेकिन अब देखिए ये चीज़ें तो आपको मैं इसलिए बतानी थी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में आखिरकार हो क्या रहा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके मन में जो भी सवाल है आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो। अब चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो अब चार्ट में देखिए दिखाई क्या दे रहा है। अगर मैं इस चार्ट को अभी करंट चार्ट पे ही दिखाना चाहूँ, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये करंट चार्ट को। अगर इतना ही चार्ट आप देखना चाहोगे तो आपको दिखाई देगा कि अभी हमने जो हाई मारा था वो हाई था देखिए हमारा इस जगह 24,400 आपका 29 के समथिंग, ठीक है। यानी ऑलमोस्ट हम इस जगह देखिए 24,500 के समथिंग जाने की कोशिश की है, लेकिन 24,500 का बस वही है, एक रेजिस्टेंट प्राइस है, एक साइकोलॉजी नंबर है, तो वहाँ तक हम नहीं गए। नीचे की साइड अगर आप देखो तो आज का जो हमने लो लगाया था वो लो हमको देखने को बोला 24,000 ऑलमोस्ट 300 के समथिंग। यानी अगर हम नीचे से रिकवरी की बात करते हैं तो आपको 130 पॉइंटों के आसपास की मूवमेंट आज के दिन देखने को मिली। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि जैसे ही देखिए मैं इस चार्ट को छोटा करता हूँ तो आपको क्या दिखाई देगा
कि हम इस वाले जोन के अंदर आ चुके हैं, ये वाला जो प्राइस, ठीक है, ये वाला जोन है। अब यहाँ से एक हम देखिए ट्रेल लाइन भी इसके अंदर ड्रॉ करते हैं इसके हाई से, तो आपको दिखाई देगा जो एक ट्रेल लाइन आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, जो ब्रेकआउट जोन हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट जो हुआ है वो देखिए 24,200 के पास हुआ है। 24,200 से हमने जो मूवमेंट की वो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे अभी जो क्लोजिंग हमने किया है वो 24,380 के पास, यानी ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 180 पॉइंट का मूव हमको एक अच्छा कैप्चर होने को दिखाई दिया और 3 दिन के अंदर हुआ जी। लेकिन अब हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकलेंगे, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर हॉरिजेंटल लाइन इसके हाई पे, यानी आज का जो हमारा हाई था उसके हाई पे लगाते हैं हॉरिजेंटल लाइन, और एक इसके लो पे लगाते हैं, ठीक है। प्लस जो हमारी कल की कैंडल है, यानी जो प्रीवियस कैंडल है, उस प्रीवियस कैंडल का हम क्या ले लेते हैं, लो भी ले लेते हैं इस जगह, और प्रीवियस कैंडल का हम क्या ले लेते हैं, इस जगह हाई ले लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे लिए देखिए 4 हॉरिजेंटल लाइन निकल के आई। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम सीधे लेके आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। अब 5 मिनट के चार्ट पे देखिए जो हॉरिजेंटल लाइन जो हमने इस जगह लगाया था वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये 4 हॉरिजेंटल लाइन आपको दिखाई दे रही है। अब मार्केट में आप ये चीज़ों को समझिए कि जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो कंटिन्यू देखिए मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीच बीच में देखिए एक रीटेस्ट भी देखने को मिला, ये वाला ये बड़ा जो रीटेस्ट हमको दिखाई दे रहा है, यही रीटेस्ट दिखाई दिया, उसके पहले एक भी रीटेस्ट नहीं है। लेकिन अभी आप क्लोजिंग के बेसिस पे देखोगे तो एक रीटेस्ट हमको यहाँ पे दिखाई दिया था, उसके बाद हमको कोई भी रीटेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अब मार्केट देखिए यहाँ पे ओपन होने वाला है 3 अगस्त को। 3 अगस्त को देखिए जब मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला चलता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी देखिए बाजार एक हॉरिजेंटल लाइन, आपकी एक ट्रेल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, जब भी मार्केट देखिए इस तरीके से अगर ऊपर आ रहा है, देखिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक मूव कर रहा है। अब ये मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि FIS की खरीदारी अच्छी आ रही है। उसके अगेंस्ट में ऐसा नहीं कि DIS भी बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं, DIS ने भी खरीदारी की है मार्केट के अंदर। अब इस तरीके से बाजार ऊपर की साइड आ रहा है। अब इस वाले पॉइंट पे देखिए इसने ब्रेकआउट किया, जब ब्रेकआउट किया तो हम यहाँ पे कहीं आ चुके हैं। अब यहाँ पे अगर आके देखोगे तो ये वाली जो हमारे लिए प्राइस थी, ये वाला जो जोन था, ये हमारे लिए देखिए पहले रेजिस्टेंस का प्राइस था, अब ये क्या हो चुका है, ये हमारे लिए सपोर्ट का प्राइस है। और जब भी मार्केट देखिए एक प्राइस को ब्रेक करता है, इस तरीके से ब्रेक करता है, तो वो उसको रीटेस्ट करने ज़रूर आता है, एक बार तो आता ही है। तो अभी देखिए हम किस प्राइस के आसपास हैं, ऑलमोस्ट देखिए अभी जो हमने हाई मारा था वो 24,425 के समथिंग का था, यानी ऑलमोस्ट 24,500 के आसपास हम हाई मार के आए हैं। तो अगर ये मार्केट देखिए ऊपर जाना चाहता है तो उसके पहले ऐसा लगता है कि एक करेक्शन आ सकता है। अब कहाँ तक आ सकता है, तो पहला जोन हमारे लिए देखिए 24,300 ये सपोर्ट का लेवल बनेगा, या अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे कहीं सपोर्ट ले सकता है। फिर इसके आसपास ही ये अगर ट्रेड करता है तो एक बार हम इस लेवल तक आने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी देखिए फ्लैट और गैप अप की कंडीशन में मार्केट में दिखाई दी। दूसरी चीज़, अगर हम इसी चार्ट को देखिए यहाँ पे लेकर आते हैं और आपका ये चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा एक बड़ा चार्ट। इस बड़े चार्ट पे देखिए, और देखिए मैं यहाँ पे ट्रेड लाइन दिखाना चाहूँगा, इसको हम और छोटा कर लेते हैं जिससे आपको दिखाई दे, ठीक है। ये 2 आवर्स का चार्ट है, यानी 2 घंटे का चार्ट है। एक कैंडल जो है वो 2 घंटे की है, और इस प्राइस से देखिए अगर मैं इसमें एक और ट्रेड लाइन लगाता हूँ तो ये हमारी मैच होती है इस जगह आके, ठीक है। अब ये हमने कहाँ से ली है, तो ये हमने ली है देखिए अप्रैल, ठीक है। अप्रैल की ऑलमोस्ट कितनी तारीख थी ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये आपका है 21 अप्रैल, ठीक है। 21 अप्रैल पे देखिए हमको ये पॉइंट मिला था, ये वाला, इससे हमने लिया ये वाला पॉइंट जो कि हमारा जुलाई में था। कौन सा जुलाई है, ये आपका 7 जुलाई। 7 जुलाई को हमको सेलिंग देखने को मिली थी, और 7 जुलाई के बाद ये आपको प्राइस फिर से एक बार यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, तो हमारे लिए ये प्राइस कौन सा निकल के आया है, नेट वही
जो कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 24,500 का। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पहले ये छोटी ट्रेड लाइन लगाई यहाँ पे, ठीक है, इससे एक बड़ा लेवल निकाला और एक देखिए जो हमारा बड़ा, जो हमारी एक कैंडल थी अप्रैल की, वहाँ से हमने ये ट्रेड लाइन ली और उसका लेवल जो निकल के आया वो 24,500 के आसपास, यानी ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब साथ ही साथ में देखिए, अगर मैं इसी कैंडल को वीकली चार्ट पे मैं लेके आ जाता हूँ तो वीकली चार्ट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वीकली चार्ट है। ठीक है, ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये वो वाला प्राइस है जिस प्राइस में हमने यहाँ पे लिया था, इस वाली कैंडल से मार्केट में एक सेलिंग हमको दिखाई दे रही थी। फिर उसके बाद देखिए बाजार पूरा साइडवेज यहाँ पे दिखाई दिया है सेलिंग के साइड, और ये कैंडल वो कैंडल है, यहाँ पे देखिए बाजार पूरा साइडवेज हो रहा था। इसके पहले वाला वीक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको एक रेड कैंडल दिखाई दे रही थी और इस रेड कैंडल का एक ब्रेकआउट हमको इस कैंडल में दिखाई दे रहा है, यानी जो हफ्ता अभी क्लोज हुआ है ये एक ग्रीन में देखिए क्लोज हुआ है, ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज हुआ है और इसके ऊपर अगर आप देखो तो 24,500 का प्राइस निकल के आ रहा है, यानी ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता यहाँ पे तो आपको देखिए यहाँ पे कैंडल कुछ समझ में आना चालू हो चुकी होंगी कि एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल। अब यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बना है इसका हम 50% ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे 50%, और 50% हमारा कहाँ तक निकल के आ रहा है, 50% निकल के आ रहा है 24,200 तक। यानी अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो एक बार टेस्टिंग करने ज़रूर आ सकता है इस वाले प्राइस को, जो कि ये वाला दिखाई दे रहा है। इसको मैं और देखिए यहाँ पे अगर मैं बैंक निफ्टी में भी आपको ये चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँ तो बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ने देखिए इस वाले जोन को, ये वाला जो प्राइस था, इस जोन को देखिए लगातार ये एक रेजिस्टेंस के हिसाब से लेते जा रहा है। ठीक है, ये वाला जो जोन था हमारे लिए देखिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था। ये ट्रेड लाइन जब भी इस प्राइस के आसपास आ रहा था तो एक हमको तेज़ी दिखाई दे रही थी। अभी लास्ट में अगर आप देखोगे तो लास्ट में जाते जाते देखिए बैंक निफ्टी ने इस प्राइस को एक ब्रेक डाउन में कन्वर्ट किया है। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है या ये आपका फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है तो एक बार हम यहाँ तक आने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि 56,950 के आसपास है। अब देखिए जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस है। मैं कोई भी देखिए यहाँ पे बाइंग सेलिंग करने की रिकमेंड आपको बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। और साथ ही साथ में देखिए अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में देखिए हमारे एक और 2-3 यूट्यूब चैनल है जिसके लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस जगह हम क्या बात करने वाले हैं, उस जगह हम बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में, उस जगह हम बात करेंगे देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, स्ट्रेटेजी को समझेंगे, मार्केट के माइंड सेट को समझेंगे। तो उन चैनल को भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं लिंक कर दूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये डेटा दिखाई दे रहा है। अगर बैंक निफ्टी के चार्ट को भी हम 1 आवर्स के चार्ट पे लेके आते हैं तो बैंक निफ्टी के चार्ट को देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था ना कि जो सपोर्ट होता है वो आने वाला रेजिस्टेंस हो जाता है और जो रेजिस्टेंस होता है वो आने वाला सपोर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ कितने अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलती है। अगर मैं इसी चार्ट को देखिए यहाँ पे पीछे के साइड लेकर आता हूँ या मैं और भी पीछे ले जाता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ लेवल दिखाई देना चालू हो चुके होंगे। क्या लेवल दिखाई दे रहे हैं इसको समझते हैं। तो देखिए ये जो प्राइस था ना, आप एक बात को ध्यान में रखिए। कौन सा बात, देखिए आपके लिए 70, यहाँ पे देखिए 57,400, 57,400 के ऊपर था मार्केट, बुलिश है। 57,000 के ऊपर है, बुलिश है। ठीक है, जैसे ही ये आपका 57,400 को ब्रेक करा है वहाँ से हमको सेलिंग दिखाई दे रही है। और ये वाला जो जोन था हमारे लिए ऑलमोस्ट 23-24 तारीख के आसपास, इस प्राइस को देखिए इसने ब्रेक किया था बैंक निफ्टी ने 57,400। मार्केट इसी के नीचे पूरा समय बिताता है, फिर एक बार देखिए इसको टेस्ट करने आता है। जैसे कि मैंने अभी समझाया ना आपको, मार्केट देखिए जब ब्रेक डाउन करता है उस कंडीशन में भी टेस्ट करने आता है, यानी रीटेस्ट करने आता है, और जब एक ब्रेकआउट करता है तो उस कंडीशन में भी रीटेस्ट करके आता है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया था, इसको रीटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर रीटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर रीटेस्ट किया, यानी ये इस प्राइस को ब्रेक नहीं कर पा रहा। कौन से प्राइस को, 57,400 को। ठीक है,
निफ्टी के अंदर क्या हुआ है, निफ्टी के अंदर एक ब्रेकआउट हुआ है, किस प्राइस पे हुआ था, 24,200 पे, ठीक है। जब ब्रेकआउट हुआ तो एक बार भी रीटेस्ट नहीं किया है। अब जो रीटेस्ट नहीं किया उसको रीटेस्ट करने आ सकता है। ये एक देखिए, यहाँ पे देखिए मैं क्यों समझा रहा हूँ, ये कोई साइंस नहीं है कि आपने एक फार्मूला लगा दिया और उसी तरीके से मार्केट काम करेगी, ठीक है। ये एक देखिए पॉसिबिलिटी है जो मार्केट के अंदर दिखाई देती है, ज़्यादातर काम करती है, ज़्यादातर काम नहीं भी करती है। अगर आपने देखिए यहाँ पे 10 ट्रेड लिए तो 10 में से देखिए आप 3 बार गलत हो सकते हो, मैं भी आपके 7 बार देखिए आपके सही विन होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना है कि जब आप गलत हो रहे हो, जब आपने मार्केट के साथ सौदा किया है कि अगर मैं गलत होता हूँ तो मेरे से इतना ले जा, 10 रुपये ले जा, 20 रुपये ले जा, ठीक है, आपने सौदा किया। लेकिन जब मैं सही हूँ, जब मार्केट में मुझे लग रहा है, मेरे सेटअप को लग रहा है कि मैं सही दिशा में हूँ, तो मैं कम से कम देखिए यहाँ पे 20 रुपये तो लूँगा, जो मेरा देखिए सबसे हाई रिस्क है। और इससे ज़्यादा जब मैं लेने की कोशिश करूँगा तो मैं 20 के ऊपर 30, 40, 50 जो भी आपका देखिए सेटअप काम करता है उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे वही देखिए दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, जैसे हमारे लिए जो बार बार पहले सपोर्ट जोन बनना था, मार्केट इसी जगह से लौट रहा था, अब ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार आप अपनी भी देखिए खुद रिसर्च कीजिए, देखिए चीज़ों को समझिए, फिर उसके बाद देखिए मार्केट में कदम रखिए। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं, और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।